करे का आरक्षण विरोधी को भी बांग्लादेश से सीख लेना चाहिए। तो कहा मोदी तो आरक्षण दे ही रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? कोटा में कोटा कर दिया। ओहो, कोटा में कोटा गलत क्या है? कॉलेजियम का नहीं हटा रहे हैं। उसको जो बैठा बैठा मिल गया मलाई, तो SC ST OBC का आरक्षण का विरोध करेगा ना जी। तो आरक्षण विरोधी नहीं लोग है, बिल्कुल आगे बढ़ गए हैं, हाँ। उनको जरूरत क्या जरूरत है? अच्छा ना ठीक है। हाँ। तो ये बताइए जो अगवा बढ़े है, हाँ। जिस दलित बहन बेटी को जो आस्तन टैक्स लिया था, जाति देख कर लिया था, गरीबी में देख कर लिया था, बताइए। ठीक है, रुकिए गले में हांडी बांधा जाता था तो गरीबी अमीरी देख कर हांडी बनाया जाता था कि ऊंच नीच देख करके बनाया जाता था, बताइए। जीतन राम मांझी अभी कुछ साल पहले नहीं मंदिर में आए थे, यहाँ से गया तो धुला गया ना। तो रुके एक मिनट, अखिलेश से तो 2 महीने पहले ना मंदिर से निकले, मंदिर धुला गया ना। तू कहीं को पहले कहा घोड़ा पर अगर चढ़ता है तो उसको लातन जूता मारा तो कहता घोड़ा पर तू बारात लेकर जाएगा, तू तो दलित है रे, तू तो मुसहर है, तू घोड़ा पर बारात लेकर जाएगा। उस टाइम क्या कहते हैं, जात के आधार पर आरक्षण मिला है तो जात के आधार पर आरक्षण मिलेगा, बस इतना याद रखिए। हाँ, क्या कह रहा है? करे का आरक्षण विरोधी को भी बांग्लादेश से सीख लेना चाहिए। तो कहा मोदी तो आरक्षण दे ही रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? कोटा में कोटा कर दिया। ओहो, कोटा में कोटा गलत क्या है? कॉलेजियम का नहीं हटा रहे हैं। कॉलेजियम कहा एक को विभाग में है। पहले बताइए, 7 को जात थे ना, उसमें 6 को किस जात का थे बताइए? इसमें एक दलित है। फिर वही चीज, 6 को किस जात का थे? अरे तो एक जो दलित बना वो कोटा कैसे बना है? हम पढ़ाई लिखाई जवाब दीजिएगा। 100 को जज है और 99 को ब्राह्मण है, आयोग को दलित है बेचारा, तो बहुमत किसका हुआ? तो वो दलित कैसे आया? अरे फिर वही चीज हम क्या बोल रहे, दलित का भी कॉलेजियम सिस्टम उसमें नहीं जाता, लेकिन हमको बताते रहे जो दलित अपने काबिलियत पे आया ना जी। आया, लेकिन ब्राह्मण क्या पढ़ लिख करके नहीं? कॉलेजियम सिस्टम 10 साल अगर वो क्लिक कर लिया, सुनिए जाकर पता करिए, हम पता करके ऐसे बोल रहे हैं नहीं। अगर आप जज है, आपका बेटा नालायक है, नकारा, उससे मतलब नहीं है। 10 साल उसके पास वकील का डिग्री होना चाहिए। अगर आप जज है तो आपका करेगा, 5 जज की कमेटी बैठती है, आपका करेगा कि अपना ही आदमी को 5 को जज को रखिएगा, और आपके बेटा को जज बनाना है तो आप कहिएगा देख हमारा बेटा जज में खड़ा हो रहा है, कुछ 5 जज की कमेटी बैठती है। 6ठा 7वां 8वां 9वां नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कोई मेडिकल नहीं, डायरेक्ट ही 5 बोल देगा कि फलनवा जज बनेगा तो फलनवा का जज पर मोहर लग गया। काबिल हो चाहे ना हो, काबिल हो चाहे नालायक हो चाहे नकारा हो, बस 10 साल का फैसला कैसे करेगा अगर काबिल नहीं होगा तो? वही चीज तो हम बोले कि जो फैसला कैसे करेगा, SC ST का विरोध करेगा कि नहीं करेगा। वो उसको जो बैठा बैठा मिल गया मलाई, तो SC ST OBC का आरक्षण का विरोध करेगा ना जी। तो आरक्षण विरोधी नहीं लोग है। कोटा में कोटा जो आया है, 21 तारीख को करे, पूरा भारत में देखिएगा बहुत भयानक आंदोलन होगा। क्या दिक्कत है, क्या गलत? सरकार हिल जाएगा जी, सरकार हिलेगा। कोटा में कोटा गलत क्या है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आगे बढ़ गए हैं, उनको जरूरत क्या जरूरत है? अच्छा ना ठीक है। तो ये बताइए जो अगवा बढ़े है, जिस दलित बहन बेटी को जो आस्तन टैक्स लिया था, जाति देख कर लिया था, गरीबी में देख कर लिया था, बताइए। ठीक है, रुकिए गले में हांडी बांधा जाता था तो गरीबी अमीरी देख कर हांडी बनाया जाता था कि ऊंच नीच देख करके बनाया जाता था, बताइए। वो समय बहुत फिर वही समय। अच्छा जीतन राम मांझी अभी कुछ साल पहले नहीं मंदिर में आए थे, यहाँ से गया तो धुला गया ना। तो रुके एक मिनट, अखिलेश से तो 2 महीने पहले ना मंदिर से निकले, मंदिर धुला गया ना। तू कहीं को पहले कहा, अभी भी राजस्थान, आपको छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका ये MP मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दलित अगर मोछ रखता है, ताव देता है तो उसकी मोछ को काट दिया था। हमारा सुनिए, घोड़ा पर अगर चढ़ता है तो उसको लातन जूता मारा तो कहता घोड़ा पर तू बारात लेकर जाएगा, तू तो दलित है रे, तू तो मुसहर है, तू घोड़ा पर बारात लेकर जाएगा। उस टाइम क्या कहते हैं, जात के आधार पर आरक्षण मिला है तो जात के आधार पर आरक्षण मिलेगा, बस इतना याद रखिए। मतलब जो नीचे दबे कुछ रहे उनको आगे बढ़ने नहीं देते। 10% लिया ना जी, उसका नहीं। फिर बच्चे दलित में जो नीचे दबे हैं उनको मिल रहा, अरे उसको तो मिल रहा है यार। SC ST आरक्षण तो मिल रहा, सुनिए SC ST आरक्षण तो मिल रहा है, चाहे वो OBC ST ST में, चाहे वो पैसा पर गरीब रहे चाहे अमीर रहे। एक मिनट उसको तो आरक्षण मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक बात कर EWS की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संविधान में भी लिखा हुआ है कि 50% बैरियर को पार नहीं करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को ताक पर रख करके 10% आरक्षण जो है EWS बढ़ाया। और जब ये लोग जब बिहार सरकार 65% आरक्षण दर बढ़ाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहता है कि नहीं 50% के बैरियर को नहीं तोड़ना है। अरे भैया जब 50% के बैरियर को नहीं तोड़ना है तो आपने 10% बैरियर को तोड़ करके EWS कैसे लागू कर दिया? गलत तो अभी है यहाँ पर। ये कभी भी स्वर्ण मानसिकता वाले लोग, मनुवादी लोग, सुनिए मनुवादी लोग कभी नहीं चाहेंगे SC ST OBC को जो है आरक्षण मिले। मुझे बस एक बात कहना है, अभी भी हमारे देश का हालात इतना अच्छा नहीं हुआ है कि आरक्षण को बंद किया जाए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि 90 ब्यूरोक्रेट्स इस देश को चलाते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 OBC है, 87 स्वर्ण जाति से आते हैं। तो आप इसी से समझ लिए भैया कितना भेदभाव है।
क्या आपको नहीं लगता है कि ओबीसी वर्ग में या नीचे वर्ग में आज पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं, उनको उस पद पर नहीं होना चाहिए? क्यों बताइए आप हमको, तो क्यों इस देश में ऐसा क्यों? सरकार भी तो चाहती है, लेकिन जो आगे बढ़ चुका है उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? अरे भैया, मैंने क्या कहा आपको, कहीं ना कहीं अभी भी उस मानसिकता से लोग नहीं निकले, जिसका जीता जाएगा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 90 ब्यूरोक्रेट्स। अगर वो 50-50 रहता ना भैया, तो मैं कहता कि आज बंद कर दो आरक्षण। आज भी हमारा देश नहीं निकला है उससे। और भैया आप कितनों कुछ कह लो और लोग कितना भी यहाँ कह के चले जाएं, मानसिकता नहीं बदली है। कहीं ना कहीं दिख जाता है, कहीं ना कहीं झलक जाता है। लेकिन SC/ST में सबसे ज्यादा आरक्षण मुख्य रूप से 4-5 जातियों को ही मिल पाता है। बहुत जातियां हैं जो उसका आरक्षण का लाभ अभी भी नहीं ले पाती नहीं है। मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। तो सरकार भी तो यही चाहती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके लिए तो मैंने आप ही के चैनल पे बोला था, जातिगत जनगणना करवाइए आप, जातिगत जनगणना करवाइए, उसमें इनकम स्रोत सब कुछ मिलेगा आपको, उसके बाद दीजिए आरक्षण। अच्छा, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण था आरक्षण। छात्र रोड पे आए, प्रोटेस्ट किए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, वो भी भारत शरण। 16 साल से शासन में थी वो, ठीक है, और 57%, उसके बाद सीधा 7% आरक्षण का दायरा ये आ गया। तो बांग्लादेश लाख अपने आप को कह ले कि मैंने ग्रोथ किया, मैं कपड़ा में आगे था, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, कुछ भी कर रहा था, लेकिन आपके यहाँ जनता संतुष्ट नहीं है भैया, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर जनता को उसका मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप संतुष्ट नहीं हो। और हमारे देश में तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है भैया, तो आरक्षण क्यों नहीं देना चाहिए बताइए आप हमको? कमाने लायक नहीं है वो, तो उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेगी ना सरकार। बिल्कुल, ये आप हमको बताइए, एकदम सीधा सवाल है मेरा। अरे आरक्षण विरोधी लोग सरकार में बैठा है, वो लोग चाहेगा कि आरक्षण मिले जी? सब आरक्षण विरोधी लोग ना है जो सरकार में। आरक्षण की नौबत क्यों आई हमारे देश में? कहीं भेदभाव ऊंच नीच किया गया तब तो आया, और आज सदियों से ये देश आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्यों नहीं आज तक कोई अफसर, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, क्यों नहीं इसको बदलने का प्रयास किया? यहाँ तक कि आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे भाई, प्रधानमंत्री तक कहते कि मैं ओबीसी वर्ष का आता हूँ। क्यों कहते हैं? वोट बैंक के लिए ही ना। तो कहीं ना कहीं भैया जाति को तो हर कोई भजाता है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसका सबसे बड़ा कारण था आरक्षण। आरक्षण को हटा दिया गया, जिसकी वजह से सरकार गिर गई। विनती है भैया, आने वाले वक्त में मैं आज हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, अपने जितने भी पॉलिटिशियन इंडियन में नेता हैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बांग्लादेश वाला ऐसा हालात हमारे देश में ना बनने दे कभी भी। इसलिए तानाशाही ना अपनाए, जनता की भी हक की बात सुने, विपक्ष की भी बात सुने, सत्ता की भी बात सुने, सबको मिला के चले और इस देश को खुशहाल बनाए। और सबसे पहले बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मंदिरें तोड़ी जा रही है, सरकार पहले सबसे पहले इस पे एक्शन ले। दूसरा, वहाँ पे अगर कोई भी हिंसा भड़कती है हमारे भाई बहनों पे, तो उसको सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेवारी आपकी है आज के डेट में। क्या है कि आप ही कहते हो कि वर्ल्ड में बहुत नाम हो गया है मोदी जी का, विदेशी नीति बहुत अच्छी हो गई है, बहुत पावरफुल हो गए हैं हमारे मोदी जी, तो आज मौका है ये दिखाने का। लड़की, ट्रेन और बस, बचाइए उन लोगों को। और दूसरा, आप ही कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में घुसते हैं, तो आज आपकी जिम्मेवारी है सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे नहीं घुसना चाहिए। मैं आज तक देख रहा था, बोलते हैं सूत्र से खबर चल रहा है 1 करोड़ लोग इंडिया में घुसने वाले हैं, तो इतने करोड़ घुसने वाले हैं, किसकी जिम्मेवारी है भैया? मेरे बगल में चाइना, बगल में पाकिस्तान, बगल में श्रीलंका, बगल में बांग्लादेश। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान तीनों की बुरी हाल है, और वो लोग कुछ भी करेंगे तो हमारे देश में ही आएंगे और हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे। चलिए देखिए, तो मैं विनती कर रहा हूँ इंडिया के सारे नेताओं से, आरक्षण की वजह से जो है कि देश में तख्ता पलट हुआ। बाकी क्या देश में अपने ऐसी स्थिति आ सकती है या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।